आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल BITI पटना में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 19 है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको H2S कहते हैं। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S is one of the toxic gases and it is very harmful to human। क्या कह रहा है? H2S is one of the toxic gases and it is very harmful to human। H2S जो है एक बहुत ही जहरीली गैस है और ये मानव के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इस प्रॉपर्टीज ऑफ H2S, इसके प्रॉपर्टीज गुण क्या क्या है? प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होता है? गुण। H2S के क्या क्या गुण है? कलरलेस, इसका कोई एक प्रॉपर रंग नहीं होता है, एक रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। रॉटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे के जैसा ये महकता है। रॉटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे के जैसा महकता है। हाईली फ्लेमेबल, अत्यंत ज्वलनशील होता है। हाईली सॉल्वेबल, घुलनशील होता है। इन ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड, सभी तरल पदार्थ में ये तुरंत घुल जाता है। इट इज 1.8 टाइम्स, यहाँ टाइम नहीं है, टाइम्स। यह जो है हेवियर देन एयर, यह हवा से 1.8 गुना भारी होता है। H2S क्या होता है? हवा से 1.8 टाइम्स हेवियर देन एयर। H2S हवा से 1.8 टाइम्स जो है भारी होता है। अब इसमें क्या है, इसका हजार्ड्स क्या क्या है? आई इरिटेशन, आंखों में खुजलाहट या जलन। H2S का हजार्ड्स है आई इरिटेशन, आंखों में खुजलाहट या जलन। थ्रोट इरिटेशन, गले में खिचखिचाहट या जलन। लॉस ऑफ स्मेलिंग सेंस, जिसको भी अगर H2S का हल्का लगे तो उसको क्या, सूंघने की क्षमता उसका समाप्त हो जाता है। इरिटेशन ऑफ लंग्स, फेफड़े में जलन। अनकॉन्सियसनेस, अनकॉन्सियसनेस मीन्स क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है। अनकॉन्सियसनेस मीन्स होता है बेहोशी। डेथ, मौत। सर्व्यू फ्रॉम H2S, जो प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस में ये सिर्फ एक टेक्निक बता रहा है कि फर्स्ट वी हैव टू नो द डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड मींस हवा होता है, बाय विंड्स ऑफ। आफ्टर दैट वी हैव टू मूव क्रॉस विंड डायरेक्शन। कह रहा है कि सबसे पहले हमें हवा को रुख को जानना है। जैसे कहते हैं ना लोग कि पछिया चल रहा है, पूर्वा चल रहा है। अब मान लीजिए कन्फाइंड स्पेस में, यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, वो क्या है? H2S है। कन्फाइंड स्पेस में कहीं पर H2S होने की संभावना है और गुफा खाई के अंदर काम किया जा रहा है और पता है कि आगे H2S होने की संभावना है, तो उस स्थान पर क्या होता है? मैकेनिकल एयर मूवर्स फैन चला दिया जाता है, तो उस तरफ का हवा इधर नहीं आता है। और अगर इधर काम हो रहा हो और उस तरफ संभावना है H2S का, या उस तरफ सपोज एग्जांपल के तौर पर उस तरफ वर्क हो रहा है और इस तरफ H2S की संभावना है, तो उस तरफ मैकेनिकल एयर मूवर्स फैन चला दिया जाएगा कि उधर का हवा इधर नहीं आए या इधर का हवा उधर नहीं जाए। उसी को कहते हैं क्रॉस विंड डायरेक्शन। आफ्टर बर्न, जब जानते हैं कि H2S जो है जब जलता है तो आफ्टर बर्न कार्बन मोनोऑक्साइड क्या रिलीज होता है? विल बी रिलीज। अब ये संयोग की बात है, क्या कहा जाए कि H2S तो खुद बहुत काफी जहरीली गैस है और जब ये जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है और ये भी बहुत ज्यादा जहरीली होती है। इट इज वेरी टॉक्सिक, ये बहुत जहरीली गैस है। इट स्मेल्स फ्रॉम 0.13 ppm। ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। कह रहा है कि जब H2S जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है और ये बहुत जहरीली गैस है। इट स्मेल्स, इसकी जो क्षमता है 0.13 पार्ट्स पर मिलियन है। अब प्रिकॉशंस जो है यहां से है, जिसमें कह रहा है कि वर्क परमिट मस्ट बी अवेलेबल इन ऑल कन्फाइंड स्पेस एरिया। अब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं H2S का और बार बार कन्फाइंड स्पेस आ रहा है, चिन्हित स्थान आ रहा, तो भाई ऐसा है कि ज्यादातर जो मोस्टली H2S पाया जाता है वह कन्फाइंड स्पेस में ही पाया जाता है। इसलिए कह रहा है कि वर्क परमिट जो है जरूर से अवेलेबल होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस एरिया का, स्थान का। सराउंडेड ऑल वर्क परमिट एरिया, जो भी वर्क परमिट एरिया है जितना दूर का भी, वो चारों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए। चेक द टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैस को जांच करना है। यूज शाइन बोर्ड, शाइन बोर्ड लगवाना है वहां पर तख्ती टाइप का जो है कि यहाँ पे इस तरह का वर्क जो है किया जा रहा है, कन्फाइंड स्पेस का H2S होने की संभावना है, ये सब का जो है शाइन बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 19, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बताया गया है।
ओके, थैंक यू।